सीजन 5 एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और फिर से एक फ्यूचर के सीन में हम आ जाते हैं। सॉल जहाँ है वह उसे एक टैक्सी ड्राइवर ने ढूंढ लिया है, उसको पहचान लिया है। तो अब सॉल का क्या होता है ये हम देखेंगे। उस टैक्सी से निकल जाने के बाद सॉल घर पर जाता है, अपना सब कुछ सामान लेता है और वहाँ से भाग जाता है। वो जहाँ होता है उसके बाहर एक पे फोन होता है, वहाँ से कॉल करता है। उसके शॉप में जो लेडी काम करती है उससे पूछता है कि मुझे ढूंढने के लिए क्या कोई आया था। शॉप का वो अभी भी केयर कर रहा होता है और पूछ रहा होता है कि क्या उसे कोई ढूंढने आ रहा है या नहीं। वो बोलती है कि तुम्हें ढूंढने के लिए कोई भी नहीं आया था। सॉल को लगता है कि वो ज़रा सेफ है, तो फिर भी वो घर आ जाता है और 2-3 दिन फिर भी वो नहीं जाता। अपने गाड़ी के जो प्लेट्स वगैरह होते हैं वो भी चेंज कर देता है। जब वो शॉप में फिर जाता है और अपना रूटीन फिर स्टार्ट कर देता है, उसे लगता है कि अब वो खतरे में नहीं है। फिर से वो रूटीन में आ जाता है और लंच कर रहा होता है। तभी वो टैक्सी ड्राइवर उसे ढूंढ लेता है। वो उसे बोलता है कि तुम ही हो, तुम ही सॉल गुडमैन हो। सॉल बोलता है कि मैं नहीं हूँ, मैं टाकविक हूँ। उसका नया नाम टाकविक होता है। तो बोलता है कि मैं ये हूँ, पर वो मान ही नहीं रहा होता। वो बोलता है कि तुम बहुत ही फेमस हो, तुम सिर्फ मान लो कि तुम सॉल गुडमैन हो और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वो जा ही नहीं रहा होता। तो फिर सॉल बोल देता है कि मैं ही सॉल गुडमैन हूँ। फिर वो उसे बेटर कॉल सॉल ये लाइन बोलने के लिए बोलता है। सॉल ये भी कर देता है। सॉल अब खतरे में है क्योंकि उस टैक्सी ड्राइवर को सब कुछ पता है। फिर वो कॉल लगाता है। फिर वो उसे आदमी को कॉल लगाता है जिसने उसे एक न्यू आइडेंटिटी देकर गायब किया होता है। वो उसे बोलता है कि सेकंड टाइम ज़्यादा मैं चार्ज करता हूँ, उसे डबल वो पैसे बोलता है। सॉल बोलता है कि पैसों की कोई चिंता नहीं है। सॉल उसे बोलता है कि इस पैसों का कोई भी मैटर नहीं है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। इस फोन चालू होता है, उनकी कन्वर्सेशन हो रही होती है, पर सॉल अपना माइंड चेंज कर लेता है। बोलता है कि मुझे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसे डील करने वाला हूँ। फिर से हम सीरीज़ के प्रेजेंट में आ जाते हैं और सॉल अपना नाम चेंज कर रहा होता है। किम उसे बाहर बुलाती है और पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। सॉल बोलता है मेरे जो क्लाइंट्स हैं जिनको मैं फ़ोन वगैरह सेल कर रहा था, उन्हें मेरा नाम नहीं पता, जिमी मैगिल। मैं उन्हें सॉल गुडमैन नाम से ही फ़ोन सब सेल कर रहा था, पर जब वो ट्रबल में आएंगे तो मेरा नाम वो याद नहीं रख सकेंगे। अगर मैंने सॉल गुडमैन ही नाम रखा तो मेरा नाम वो ऑलरेडी जानते हैं, तो मुझे डायरेक्टली वो कॉल कर सकते हैं। वो किम को बोलता है कि अगर तुम्हें गलत लग रहा है तो मैं बाद में आ सकता हूँ, पर किम बोलती है कि तुम्हें अगर ठीक लग रहा हो तो तुम ये कर सकते हो। फिर सॉल अपना नाम चेंज कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है लालो नाचो सब अपना जो हफ्ता होता है वो कलेक्ट कर रहे होते हैं। फिर क्रेजी एट बोलता है कि हमारा जो स्ट्रीट पे माल है वो ज़रा गलत आया है, ऐसा लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। फिर लालो उस माल को देखने के लिए जाता है। वो जब वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं तो लालो डिफ्रेंशिएट कर लेता है कि उनका ओरिजिनल माल कौन सा था और अब इसमें मिक्सिंग क्या हुई है। वो नाचो से पूछता है कि तुम जब गस से लेने जाते हो तो क्या होता है। नाचो बोलता है कि मैं कोई भी रैंडम बाज पैक उठा लेता हूँ, यानी कि पूरे शिपमेंट में ये मिलावट हो चुकी है। सॉल और किम जब घर पर होते हैं तो किम उसे सब गिफ्ट्स देती है जो सॉल के लिए उसने लाए हुए होते हैं। सॉल को वो सब पसंद आता है। सॉल किम को बोलता है कि अब मेरे लिए एक ट्रबल ये हो सकता है कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं उन्हें मैं कैसे बताऊंगा कि मैं लॉयर हूँ। सॉल को आइडिया आता है कि उसके पास बहुत सारे फ़ोन पड़े हैं, तो उस फ़ोन को एक प्रमोशनल इवेंट कर सकता है, फ्री में वो बांट सकता है और इसके थ्रू वो लोगों को बता सकता है कि वो एक अच्छा लॉयर है। वो लोगों को 50% ऑफ भी देने की सोचता है। किम उसे बोलती है कि क्या तुम अपने आप को शॉर्ट सेल नहीं कर रहे हो, यानी कि जो क्रिमिनल लॉ अब वो प्रैक्टिस करने वाला हो उसके बारे में किम बोल रही होती है, पर सॉल को लगता है 50% ऑफ के बारे में बोल रही है। सॉल अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है। नेक्स्ट हमें दिखाई गई है लालो बॉल्सा और गस के बीच में ये मीटिंग है। लालो शिपमेंट के बारे में पूछता है। गस फिर कहता है कि मुझे एक कन्फेशन करना है। गस फिर बोलता है मेरा कंस्ट्रक्शन का जो कॉन्ट्रैक्टर था उसे मेरे कामों के बारे में पता चल गया था, तो उसने मेरी शिपमेंट पर कब्जा कर लिया था और वहाँ से चोरी कर ली थी। इसकी वजह से मेरी शिपमेंट में मुझे विल आउट करनी पड़े। मुझे लोकल सप्लायर ढूंढना पड़ा और उससे मैंने बाय किया है, इसलिए ये सब लग रहा है, पर मैंने इससे डील कर लिया है। लारो फिर पूछता है कि तुम क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। फिर गस ने जो कंस्ट्रक्टर वर्कर के लिए जो शेल्टर बनाया हुआ होता है वहाँ लेकर जाता है। वह सब वो तोड़कर वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे होते हैं। फिर गस उसे बोलता है कि यहाँ हम एक बड़ा फ्रीजर लगवाने वाले हैं, इसी का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। बाहर आकर लालो बोलसा से बोलता है कि मुझे गस समझ में नहीं आता, मुझे अजीब लगता है। बोलसा बोलता है कि जब तक ये पैसे कमा रहा है तब तक ये अच्छा ही है, ये हमारे जैसा कभी बन नहीं सकता, पर तब तक हमें इसे यूज करना है। नेक्स्ट सीन में सॉल सबको फोन बेच रहा होता है। उसने उसका नंबर स्पीड डायल पर भी लगाया हुआ होता है। उसके फोन खत्म हो जाते हैं और सबको बोलता है कि फोन खत्म हो चुके हैं, तो सब लोग वहां से जा रहे होते हैं। उसका कार्ड वो उन्हें देने की कोशिश करता है, पर वो जा रहे होते हैं। वो बोलता है कि 50% ऑफ में मैं तुम्हारा काम कर सकता हूँ। वो उसकी फिर एडवर्टाइजमेंट होना स्टार्ट हो जाती है।
कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो भी होते हैं, माइक सब उनको छोड़ देता है। उन्हें बोलता है कि अब तुम्हें डायरेक्टली घर जाना है। वहाँ काय भी होता है। काय माइक से बोलता है कि मुझे पता है कि जो भी हुआ वो होना ही चाहिए था। हमारा कॉन्ट्रैक्टर एक वीक आदमी था। माइक फिर उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे पंच कर देता है। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर माइक और गस की मीटिंग हो रही होती है। फिर गस माइक को बोलता है कि हमारी जो अरेंजमेंट है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। वो उसे काम ना करने के भी पैसे दे रहा होता है। माइक बोलता है कि तुम्हारे पैसे तुम्हारे पास ही रखो। कोर्ट का सीन हमें दिखाया गया है। इस सीन में एडीए की इंटरव्यू ले रहे होते हैं, पर ये सॉल की ही सब टीम होती है। वो प्रिटेंड कर रहा होता है कि सॉल जो केस लड़ रहा है वो स्टेट लेवल का है। वो सबको सेल कर रहा होता है कि वो कितना अच्छा लॉयर है। फिर उसमें से साउंड वाला उसका कार्ड ले लेता है। कोर्ट में जो भी लोग होते हैं ये सब वो सुन रहे होते हैं, तो वो उससे कार्ड लेना शुरू कर देते हैं। किम भी कोर्ट रूम में होती है और अपना एक क्लाइंट होता है उसे समझा रही होती है, जो डील हमें मिली है वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। उसे 5 मंथ के लिए सज़ा होने वाली होती है, पर वो मान नहीं रहा होता। उसका बच्चा और बीवी भी होते हैं। वो तो बोलता है मेरा बच्चा है, मेरी बीवी है, ये सब देखकर अगर मैं कोर्ट में गया तो जूरी मुझे माफ़ कर देगी। किम उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर तुमने डील नहीं ली तुम्हें बहुत साल तक जेल में जाना पड़ सकता है। कोर्ट में तुम हार भी सकते हो, ये भी चांसेस है। वहाँ फिर सॉल आता है और सॉल को वो बोलती है कि ये मान नहीं रहा। सॉल फिर आइडिया लगाता है। सॉल बोलता है कि मैं एडीए हूँ, ऐसा प्रिटेंड करता हूँ और उसकी तरफ मैं इशारा करता हूँ, और फिर ये डर जाएगा और उससे वो डील तुम्हें देनी चाहिए। ये सब वो बोल रहा होता है, पर फिर भी सॉल उस क्लाइंट की तरफ बहुत ही एंग्रीली देख रहा होता है कि मुझसे बोलती है कि मैं क्लाइंट के साथ ये नहीं करना चाहती। उसे जो ठीक लग रहा है वही हमें उसे करने देना चाहिए। जब वो उस क्लाइंट के पास आकर बैठती है तो क्लाइंट बहुत ही डरा हुआ होता है। इसका एडवांटेज फिर किम लेती है और उसे डील साइन करने के लिए मना लेती है। यही एपिसोड खत्म हो जाता है।